बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। बहुत सी क्लासेस को हम लोगों ने पढ़ लिया है, लगभग मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी हैं। जो परिश्रम और सफलता के नाम से सीरीज हम लोगों ने आपको फ्री में देने के लिए कहा था, उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत क्लियर ढंग से हम लोगों ने इसे पूरा किया है। अगर आप इन सारे वीडियोस को देख करके एग्जाम देने जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो सही उसी का होता है जिसके पास नॉलेज होता है या कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है। ठीक है, चलो, अगर आप पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से बताई गई हैं। आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मूल्यांकन। हालांकि इसमें दो टॉपिक एक साथ आता है, एक को हम कहते हैं मापन और दूसरे को कहते हैं मूल्यांकन। तो एक नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हम उस पे मापन पे बना देंगे, लेकिन फिलहाल आज आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, मूल्यांकन को पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपका जो क्लास है बहुत बड़ी हो जाती इसीलिए हमने मापन और मूल्यांकन को एक साथ नहीं रखा। ठीक है, पहले मूल्यांकन को पढ़ लो, मूल्यांकन जरूरी है, उसके बाद हम आपको मापन पढ़ा देंगे। ठीक है, मापन मूल्यांकन के अंदर होता है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये ग्लास है, ये क्या है, इसका नाम है मूल्यांकन। इसका नाम क्या है, मूल्यांकन। इसके अंदर जो बॉल रखी है उसका नाम है मापन। इट मींस हम ये कहना चाहते हैं कि जो मापन है वो मूल्यांकन का ही एक अंग है, एक छोटा सा हिस्सा है। आओ देखते हैं मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। सर, मूल्य का अंकन है ना, मूल्य का आकलन ऐसे कह सकते हैं। बालक के अंदर जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उनका जो आकलन किया जाता है, उनके बारे में जब उनके व्यवहारिक पक्ष को भी, संज्ञानात्मक पक्ष को भी, भावात्मक पक्ष को भी जब ध्यान में रखा जाता है, तब उनकी स्टडी की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। और मापन में तो केवल ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है और कोई अंक दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दे दिया जाता है, अंक दे दिया जाता है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं आपसे मूल्यांकन के बारे में, थोड़ी सी शुरुआत जल्दी से करते हैं, है ना। चलो, अब देखिए मापन और मूल्यांकन में, मूल्यांकन को सबसे पहले आप समझिए। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। आपको मैं बता दूं, आपसे CCE पूछा जाता है। CCE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, है ना। क्या होता है, एक C का मतलब कॉन्टिन्यूअस, एक C का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव, और E का मतलब होता है इवोल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब इस कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, और इस कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, और इस इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो CCE पैटर्न जो है उसी को हम क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है, हमने आपको बताया था कि जो व्यवहार होता है, व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं। जो व्यवहार होता है, व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं भैया, एक को संज्ञानात्मक कहते हैं, दूसरे को भावात्मक या संवेगात्मक कहते हैं, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहते हैं। क्रियात्मक का मतलब जिसमें बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का कैसे चिंतन करता है, कैसे सोचता है, आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। भावात्मक में बालक के संवेगों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक में बालक की ज्ञान का अध्ययन, समझ का अध्ययन किया जाता है। उसकी कितनी जानकारी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से एक बात समझिए आप कि जो सतत मूल्यांकन होता है, जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन में व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। सतत मूल्यांकन में व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन में, ध्यान रखिएगा, सतत मूल्यांकन मतलब रोजाना किया जाने वाला मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है रोजाना किया जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते समय आपको देख रहे हैं, कोई टीचर हैं, अब बच्चों को देख रही हैं, आकलन कर रही हैं, उसकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखती हैं, तो इसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन हर 3 महीने में,
हर 6 महीने में या जो साल भर में 1 वर्ष में आपकी परीक्षाएं होती हैं उसे हम व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब आपको प्रश्न ये है कि व्यापक मूल्यांकन में किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो व्यापक मूल्यांकन में तीनों पक्ष का अध्ययन किया जाता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक का अध्ययन केवल किस में किया जाता है? सतत मूल्यांकन में, और व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, व्यापक भी है, सतत भी है, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। मतलब अगर आपका कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य है, हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमें इस तरीके से पढ़ना है, या हम आज आए आपको बताएं कि आज हम आपको कोई नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो किस सीमा तक हम पढ़ा पाए या किस सीमा तक आपने सीखा, इस बात की जानकारी हम केवल मूल्यांकन से ले सकते हैं। मापन से तो केवल ज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन जो सतत मूल्यांकन है उससे रोजाना जो ज्ञान प्राप्त हो रही है उसका अध्ययन किया जाता है, और व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार के तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार में सबसे पहले सतत मूल्यांकन क्या है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और छात्रों का मूल्यांकन भी समय समय पर होता है। छात्रों को समय समय पर स्वयं में सुधार करने का मौका मिलता है, अधिगम प्रभावशाली बनता है। छात्रों का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। छात्रों का सतत मूल्यांकन जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, और तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। आइए हम इन तीनों को देखते हैं कि निदानात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक में क्या अंतर है। उससे पहले इन तीनों को पढ़ने से पहले हम व्यापक मूल्यांकन को देखते हैं। अच्छा, इसमें शॉर्ट में ही दिया गया है। निदानात्मक को ऐसे आप समझिए, निदानात्मक का मतलब ये होता है जब हम बालक की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, है ना, बालक की क्या समस्या है उसको पहचानने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और बालक को जब किसी कार्य को करते हुए हम स्वयं, मतलब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं से कर रहा है या किसी ऐसी एक्टिविटी को हम देते हैं जिससे उसकी रचना का ख्याल रखा जाता है या उसकी रचना के गुणों को, रचना संबंधित, कंस्ट्रक्टिव संबंधित गुणों को हम आकलन कर सकते हैं, उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, जो साल भर में किया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, जो साल भर में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए व्यापक मूल्यांकन क्या है। ठीक, सतत मूल्यांकन छात्र के केवल संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, परंतु व्यापक मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का अध्ययन करता है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र के शैक्षिक और गैर शैक्षिक, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उसमें तो केवल सतत में तो केवल शैक्षिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यापक में हम शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? चलो भैया, ये व्यापक मूल्यांकन हो गया। अब व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन को हम किस विधियों से देख सकते हैं उसको देखिए। देखिए, हम सतत मतलब साक्षात्कार, इंटरव्यू लेकर भी आपका मूल्यांकन कर सकते हैं, निरीक्षण करके, आपको कंटिन्यूअसली देख करके भी हम आपका परीक्षण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, होमवर्क दे करके भी हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। पोर्टफोलियो बहुत बड़ा शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बालक की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों लिखी जाती हैं। इट मींस मेरिट और डीमेरिट्स दोनों को लिस्ट बनाई जाती है। क्या खूबी है, क्या खामियां हैं बालक के अंदर, दोनों पक्षों को रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। क्विज प्रतियोगिताएं भी कराई जा सकती हैं, परीक्षण भी किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन को मापने की विधियां। ठीक है, चलो भैया अब देखो कि प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं। ये एक बार आया हुआ प्रश्न है कि प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ कहते हैं।
एक को शॉर्ट कहते हैं, या आप पहले वेरी शॉर्ट को लिख लीजिए, अति लघु उत्तरी, फिर क्या होता है लघु उत्तरी, और एक क्या होता है दीर्घ। 4 प्रकार के प्रश्न आपके चैप्टर के बाद दिए जाते हैं। जो इसमें से पहला होता है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ वाला, इसके 5 प्रकार होते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य, उचित मिलान, वैकल्पिक, एमसीक्यूएस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 5 प्रकार के होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए वेरी शॉर्ट क्या होते हैं। वेरी शॉर्ट मतलब जो 10 से 15 शब्दों में लिखे जाते हैं। फिर देखिए शॉर्ट क्या होते हैं, जो 30 से 40 शब्दों में लिखे जाते हैं। दीर्घ को आप पढ़ सकते हैं, जिनके 100 से 200 शब्दों में जो उत्तर हैं वो लिखे जाते हैं। आदर्श मूल्यांकन के क्या क्या गुण होने चाहिए, कहने का मतलब एक अच्छे मूल्यांकन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता और निदानात्मकता। निदानात्मकता का मतलब बच्चों की समस्या का पता लगाना, क्या रीजन है उसका पता लगाना, ठीक है। निदान करना नहीं, मतलब उसको छुटकारा दिलाना नहीं, छुटकारा दिलाना फिर उपचारात्मक हो जाएगा। उपचारात्मक, निदानात्मक का मतलब केवल पता, ठीक है, केवल पता लगाना, ठीक है, केवल पता लगाना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बताए आदर्श मूल्यांकन के कुछ गुण। अच्छा, मूल्यांकन की पीछे उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन किया क्यों जाता है। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। जो हमारा लक्ष्य है हम वहां कहां तक पहुंचे हैं, इस बात का आकलन किससे किया जाता है, मापन और मूल्यांकन से या मूल्यांकन से। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है। कौन बच्चा किस टाइप का है, मापन या मूल्यांकन से यह भी पता चलता है। उपयोगी पाठ्यपुस्तक तथा आवश्यकता व योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायक होती है। हम उसे पृथक नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने अंदर एक पहचान बना सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है, किसके द्वारा, मापन और मूल्यांकन के ही द्वारा, ठीक है। आइए और देखते हैं। हमने कहा जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, 3। एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, एक होता है भावात्मक पक्ष, और एक होता है कौशलात्मक पक्ष, जिसे हम स्किल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। भावनात्मक पक्ष भी होता है, मतलब ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और कौशलात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। इस प्रकार आज हम लोगों ने मूल्यांकन को पढ़ा। मूल्यांकन थोड़ा जल्दी से हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि बहुत समय आपके पास नहीं है, सीटेट का एग्जाम आ चुका है। आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, मूल्यांकन के उद्देश्य जरूर पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन की विधियां आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं उसको पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है उसको पढ़ लीजिएगा, और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इन दोनों में अंतर पढ़ लीजिएगा। इतने से आपका काम सीटेट में हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।